हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एनर्जी सोर्स के बेस पर बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स वे होते हैं जो कि लाइट को यूटिलाइज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, और उन्हें हम फोटोट्रॉफ्स कहते हैं। सेकंड है कीमोट्रॉफ्स। ये बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड से एनर्जी गेन करते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पे हम इनको निम्न प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लिथोट्रॉफ्स। वे ऑर्गेनिज्म जो कि रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए इलेक्ट्रॉनिक डोनर काम में लेते हैं, उन्हें हम लिथोट्रॉफ्स कहते हैं। ये कीमोलिथोट्रॉफ्स या फोटोलिथोट्रॉफ्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऑर्गेनोट्रॉप्स, वे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें एज ए इलेक्ट्रॉनिक डोनर काम में लेते हैं, उन्हें ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो निम्न प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं। फोटोलिथोट्रॉप्स, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइट से, सनलाइट से एनर्जी गेन करते हैं और रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि H2S जो है उन्हें एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स काम में लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कॉमेडियम ओकेनी, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी काम में लेते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे कि सक्सिनेट उन्हें एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स काम में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। नेक्स्ट है कीमोलिथोट्रॉप्स। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमोनिया उससे एनर्जी गेन करते हैं और एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स जैसे कि नाइट्रोमोनास। फिर है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड उन्हें एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स काम में लेते हैं, उनसे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास, स्यूडोफ्लोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया को हम कार्बन सोर्स के बेस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार है। पहला है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि H2O, CO2, H2S इनसे अपने फूड का सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये जो होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करते हैं और वाटर को एज ए हाइड्रोजन डोनर काम में लेते हैं, जिससे कि फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। फोटोट्रॉप्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिससे कि ये सनलाइट को कैप्चर कर सके या ले सके। इनके एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया। कुछ फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनारोब्स होते हैं और उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियोवेरिएंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन काम में नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होते। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर होता है और ये सल्फर कंपाउंड से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियन। नेक्स्ट है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एज ए हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड को काम में लेते हैं और ये रिएक्शन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है बैक्टीरियोविरिडिन। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम लिमिकोला। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट से अपनी जो हाइड्रोजन जो होता है वो प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें फोटोलिथोट्रॉप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये बैक्टीरिया जो हैं वो लाइट की इनको एक रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इनको पिगमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की हेल्प से उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सल्फोमोनास सल्फर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एलिमेंट सल्फर H2S जो होता है उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कि थायोबैसिलस एंड बैगियोटा। नेक्स्ट है हाइड्रोमोनास हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि बैसिलस पेंटोट्रोफस। इस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो होता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फेरोमोनास आयरन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये वाटर में रहते हैं और अपनी एनर्जी जो होता है वो फेरस कंपाउंड
के ऑक्सीडेशन, जो कि फेरिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं थायोबैसिलस, फेरोऑक्सीडेंस एंड फेरोबैसिलस। नेक्स्ट है मिथेनोमोनास, मीथेन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये मीथेन के ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं और मीथेन को ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोमोनास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनिया एंड नाइट्रोजन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं और वे अमोनिया एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोमोनास जो होता है वो NH3 को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों ही प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन बैक्टीरिया। ये CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। इसका एग्जाम्पल बैसिलस ओलिगोकार्बोफ्लस। अब है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेडीमेड फूड प्राप्त करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। भले वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो लिविंग फॉर्म में हो सकता है, डेड फॉर्म में हो सकता है। इन्हें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके पैथोजेंस होते हैं। तो मतलब एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स से पाए जाने वाले जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स टाइप के होते हैं। अगेन हेट्रोट्रॉप्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फोटो हेट्रोट्रॉप्स, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को यूज कर सकते हैं लेकिन CO2 का यूज़ नहीं करते। बल्कि सोर्स ऑफ कार्बन के रूप में वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को काम में नहीं लेते हैं। ये अपनी एनर्जी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं और इनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ये कार्बन एनर्जी दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। इनसे ये अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं और एज ए कार्बन सोर्स भी इनको काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड या ऑर्गेनिक डिकेइंग मटेरियल जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एनिमल, फीसेस, लेदर्स या ह्यूमस इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिससे कि उनके फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, फिर उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी डेड लीव्स होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एनिमल, फीसेस जो हैं या लेदर, ह्यूमस इत्यादि, इनके ऊपर ये बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है उन फूड को वो डाइजेस्ट कर देता है और सिंपलर फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस मायोकोइड्स एंड बैसिलस रेमोसस और एसिटोबैक्टर। फिर नेक्स्ट है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो उस होस्ट के टिश्यू से प्राप्त करते हैं जिसके अंदर की ये ग्रो करते हैं या जिसके अंदर की वो सर्वाइव करते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर रहते हैं, उनके एक्सटर्नल सरफेस या उनके इंटरनल टिश्यूज़ के अंदर रहते हैं और वहीं ये सर्वाइव करते हैं और उस होस्ट के टिश्यू से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो और अपने पैथोजन, अपना जो होस्ट होता है जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स जिनके अंदर ये पाए तो उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं बैसिलस टाइफस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस टेटेनी, बैसिलस डिप्थेरी, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस एंड बैसिलस न्यूमोनी, जो कि टाइफस, टिटेनस, डिप्थीरिया, TB और न्यूमोनिया विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, बट वो उनके लिए हार्मफुल नहीं होते, वो उनके लिए कहते हैं सिम्बायोंट होते हैं, उनके लिए लाभकारी होते हैं। मतलब वो म्यूचुअल बेनिफिशियल कंडीशन में रहते हैं, वो खुद भी उनसे बेनिफिट जो उनसे लाभ प्राप्त करते हैं और जिनके साथ वो, जिन होस्ट के साथ वो रहते हैं उनको भी वो लाभ प्रदान करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। वो उन जड़ों, नोड्यूल्स जो होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं और उनके लिए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मतलब कि वो रूट नोड्यूल्स में एंड सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो कि प्लांट्स के काम आती है।
इसके अंदर आते हैं क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम स्पीशीज़ एक्सेट्रा, एजिटोबैक्टर एक्सेट्रा। तो ये थे विभिन्न सोर्स, जो कार्बन सोर्स हैं या इलेक्ट्रॉन सोर्स हैं या सनलाइट एनर्जी जो है उसके बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।